गरीब मोहन की दर्द भरी कहानी। एक बार की बात है, मोहन अपने बगीचे में इधर उधर घूमता, फिर बाद में एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगता। अगर इस वर्ष अच्छा मौसम रहेगा और समय समय में वर्षा होगी तो मेरे बगीचे में अधिक फल तैयार होंगे, जिससे मैं उन फलों को बेचकर कुछ घर के लिए वस्तुओं को खरीद लूँगा। इतना कहकर वह अपने घर की ओर चलने लगता है। मोहन की पत्नी घर का सारा काम निपटाकर कुर्सी में बैठी होती है। तभी मोहन बगीचे से घूमकर अपने घर आ जाता। तभी उसकी पत्नी पूछती है, आज इतनी देर तक कहाँ रह गए थे? मैं बगीचे में सब्जियों की देखभाल कर रहा था। इतना कहकर वह सो जाता। फिर मोहन की पत्नी ममता अपने सास के घर जाती। कुछ देर के बाद नींद से जगकर मोहन अपने बगीचे की तरफ चल देता। वह बगीचे में आता तो सब्जियों के पौधों से फल आ चुके थे। मोहन इन फलों को देखकर बहुत खुश हो जाता। फिर वह अपने मन में सोचता, हे भगवान, अगर इसी तरह सब्जियों के पौधों में फल आते रहें तो मैं बाजारों में बेचकर घर के लिए कुछ सामग्री खरीद लूंगा। इतना कहकर फिर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। अपने घर आते ही अपने बेटे सोनू के पास जाकर बैठता। तभी मोहन का दोस्त गुज्जल आ जाता। गुज्जल मोहन से कहता, तुम्हारे खेतों में जानवर घुस आए हैं। इतना कहकर गुज्जल अपने घर की ओर चलने लगता है। इतना सुनते ही मोहन अपने खेतों की ओर चल दिया। मोहन अपने खेतों के पास पहुंचकर अपने खेतों की ओर देखता तो बहुत सारे घोड़े मोहन के खेतों में चल रहे थे। यह सब देखकर मोहन बहुत गुस्सा हो जाता और घोड़ों को हाँक देता। वह एक स्थान में खड़ा होकर खेतों के चारों ओर देखता। फिर वह कहता, हे भगवान, इन घोड़ों ने तो मेरी सारी फसल चल लिया, अब मेरा क्या होगा। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर धीरे धीरे जाने लगता है। वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी मोहन का दोस्त गुज्जल मिल जाता। तभी गुज्जल मोहन से कहता, अरे भाई, आज इतना शांत क्यों हो? मैं क्या बताऊं भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। बताओ तो सही, तुम्हारे साथ क्या हुआ? आज मेरी सारी फसलें उजड़ गई। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर जाने लगता है। मोहन घर पहुंचते ही चारपाई के ऊपर बैठ जाता और मोहन की पत्नी खड़ी होकर पूछती, आज तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? दूसरा पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।